बोल महात्मा की जय। आइए पुरुषोत्तम मास की तारा कथा के अंदर हम प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी का नाम जप करते हुए चलते हुए आइए कथा के अंदर प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण भगवान का नाम लेते हुए 5वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण। हरि शरण। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे भगवान, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने कहा श्री नारायण से। श्री नारायण कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को कि चरणों में जो अधिक मास पड़े उसको नारद जी बोले। भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। जो हरि ने मुझसे कहा है मैं तुमसे कह रहा हूँ इस बात। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, कृपया भगवान के नेत्रों से असंख्य पार गरुड़ जी वांछित हुए मास को अपने पंखों से हवा करने लगे। सुनो हे मुनि श्रेष्ठ, सुनो कि मुनियों सुनो मेरी बात को। कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर कि भगवान की आंखों से संदेश पाया और संकेत पाया कि गरुड़ जी मूर्छित हुए मलमास मूर्छित हो चुका है, शरीर छोड़ चुका है अपना। मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों के द्वारा हवा कर दिया। कौन? गरुड़ जी, जो इंसान को अंत समय में लेने के लिए आते हैं उनको गरुड़ भगवान कहते हैं। ये तो आपने बोल दिया यमराज आएगा काले काले बैल में बैठ के, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम मृत्यु के लिए गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं? हम गरुड़ जी का पाठ करते हैं, गरुड़ पीर को पढ़ते हैं, हाँ गरुड़ पुराण करवाओ, वो करवाओ, वो करवाओ, ऐसा कुछ नहीं। तब मन उठ कर बोला, जब गरुड़ जी ने अपने पंखों के द्वारा हवा की ना तो मांस तो मरा हुआ है, मन उठ गया। मन उठ गया। बोले, हे नाथ, तुझको यह अच्छा नहीं लगता? हे जगतपति, मुझे शरणागत को क्या त्याग हो रक्षा करो कि प्रभु मैं तो शरणागत आया हूं तुम्हारा शरणागत हूं, तुम्हारे चरणों का दास हूं। मुझे शरणागत को क्या त्याग करना है? आप मेरी रक्षा कर, बस आशा कर लिए इसके अलावा नहीं कर सकते। मेरे पास कुछ करने योग्य है। अगर करने योग्य होगा तो क्या करना? कुछ करना वाला हो नहीं, क्योंकि मेरे शरीर के अंदर आलस ही है। आलसी बन चुका हूं प्रभु इस दुनिया में आकर। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे। मलमास कांप रहा है भगवान का खड़े खड़े भगवान बार कैसे कांप रहा है, हिल रहा है। और बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान ने कहने लगे। भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण कहते हैं, हे वास्तव हे निश्वर, तुझको तेरा दुख कष्ट से निवारण होता है, होते दिखाई देता है। तू सोच मत कर, उठ योगी उठ। सोच क्यों करता? पागल है तू? सोच करने से किसका भला होगा? सोच करने को सोच तो ही मौत है। कोपी दुर्बल ऐसे गोलोक में मेरा साथ चल, कि गोलोक में मेरे साथ चल, जहां पे सेवा होती है, जहां पे दान होता है, जहां पे पुण्य होता है, जहां धर्म होता है। भगवान कहते हैं, आओ उस चीज को ले आओ जो चीज मैंने कल की कथा में तुम्हें दान के लिए बोली थी। भगवान ने दान चढ़ाया। भगवान अति खुश हो, अति प्रसन्नता होकर श्री कृष्ण ने बोला कि लो मानो भगवान। गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो उच्चार वाले मुरली हाथ में लिए नवीन मेघ में समान शैल कमल दृष्टि नयन वाले ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गोपियों के बीच गोपीगणों
गोपीगणों के बीच में बैठे हुए दो मुछ वाले हाथ में मुरली ली। ठाकुर जी क्या लेते हैं हाथ में मुरली, बस ठाकुर जी के हाथ में मुरली। नवीन लेख में समान शेर रंग कमल दृश्य नयन वाले ये ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं ये बात कि हाथ में रंग लाल लाल ठाकुर जी के पैर लाल लाल हाथ आप देख सकते हैं सामने तस्वीर में भी ऐसे पीछे भी आप देख सकते हैं ठाकुर जी के पैरों में ऐसे लाल लाल हाथ लाल लाल पैर हाथों में राधा रानी के कमल पुष्प जो 24 घंटे राधा रानी के साथ और संदेश में यानी कि पतले पतले मोटी मोटी छोटी छोटी पलकों वाले आंखों से इसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। कृष्ण भगवान का जो दुख है ना वो गोलोक में जाकर दूर करेंगे। क्यों? गौदान महादान, गौ और कन्या का दान बहुत बड़ा दान होता है। इससे बड़ा ब्राह्मणों का दान नहीं, इससे बड़ा इंद्रों का भी दान नहीं, इससे बड़ा गोस्वामियों का भी दान। जो दान हम बेटियों का करते हैं और गौ दान करते हैं, इससे बड़ा इस जगत में कोई दान नहीं। जिस पिता के घर बेटी जन्म ले ले वो पिता राजा कहलाता है। जिस पिता के घर 2 बेटी वो महाराजा कहलाता है। और जिस पिता के घर 3 बेटी है ना वो पूरे संसार का राजा है। क्योंकि बेटियों को पालना बड़ा औखा होता है। जितना इनको प्यार से पाला जाए ना, जब विदाई का समय आता है ना तो सुबह आपको पूछो अपने दिल पे पत्थर रखकर कैसे विदा करता है इस बेटी को। चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे चलो वहां पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर श्री भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलों को बोल ले गए। बोले पुरुषोत्तम महात्म्य की। आइए भगवान मलमास को पकड़ करके गोलोक की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्योंकि मलमास अपना शरीर छोड़ चुका है, माटी का कपड़ा माटी में मिल चुका है। भगवान दोनों हाथों से हाथ पकड़कर उसको अपने परम लोक में लाने के ऐसे कैसे भगवान कहते हैं कि आज सिर्फ मैं इसको यहां से लेकर जा रहा हूं, बाकी का जो कार्य होगा मैं कल की कथा यानी कि 6ठे अध्याय में आपको बताऊंगा। भगवान कहते हैं आज का दान चीनी का दान था और कल का दान दूध का होगा। वो आपकी इच्छा है, गाय का ला सकते हैं या भैंस का ला सकते हैं। पैकेट अगर कोई लाए तो अच्छे वाला ही लेके आना जो ढंग से यूज हो सके। ऐसा बनाना मत लाना जिसको खराब हो। ये 20 वाले पैकेट मत लाना, ये फुल्ला ले आना 20 रुपए का, वो बहुत है। कल दूध का दान होगा। भगवान कृष्ण मलमास जी को दूध का स्नान कराएंगे। जैसे मृत शरीर को पानी में स्नान होता है, दूध का स्नान होगा। प्रसाद भोग बढ़ेगा, उस प्रसाद सभी उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और आइए आज पुरुषोत्तम मास का इतना छोटा सा अध्याय है। कल का अध्याय लंबा चलेगा, इसलिए 6 बजे आने की कोशिश करेंगे। कल अध्याय बहुत बड़ा है। बोल बाकी बिहारी लाल की जय, बोल पुरुषोत्तम महात्म की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय